इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। आईएईए ने की है अरद कान पर हमले की पुष्टि। निजात येलो केक प्लांट पर हमले का दावा। साइट पर रेडिएशन का खतरा नहीं है, यह आईएईए की तरफ से कंफर्म भी किया गया। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में यूएस इजराइल का बहुत बड़ा हमला। एयरपोर्ट के पास सैन्य ठिकाने पर हमला। हमले के बाद एयरपोर्ट के पास हुआ है बड़ा धमाका और इस धमाके के बाद दिखी आग और धुआं। ये देखिए आप। तो ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं वो तेहरान की है, ईरान की राजधानी की। यहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया और ठीक एयरपोर्ट के पास यह हमला हुआ है। एयरपोर्ट के पास जो सैन्य ठिकाना है ईरान का, वहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। हमले के बाद एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका होता है। ये देखिए, धमाके के बाद आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो दो बड़ी खबरें आपके सामने। एक तरफ एटमी साइट पर जो अटैक किया गया और उसके बाद आईएईए की तरफ से पोस्ट करके बताया गया कि फिलहाल ये जो हमला किया गया ईरान के एटमी साइट पर, उससे कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया तेहरान में। एक और बड़ी खबर, ईरान ने किया यूएस के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा। यूएस के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को मार गिराने का दावा किया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यह हमला किया गया। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर मार गिराने का दावा। तो देखिए, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ईरान की तरफ से दावा, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया और इसमें अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, इस बात का दावा किया गया। और बड़ा सवाल यह कि अमेरिका क्यों नहीं इस हमले को रोक पाया। और एक और बड़ी खबर, मध्य ईरान में यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक और तेज हो गई है। यज़्द मिसाइल से कोहिस्तान पर हमला किया गया। कोहिस्तान में है IRGC का बैलिस्टिक मिसाइल बेस। तो देखिए, एक तरफ ईरान की तरफ से KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को उड़ाया गया, सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया। और दूसरी तरफ आप देखिए, मध्य ईरान में अमेरिका और इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। यज़्द मिसाइल से कोहिस्तान पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर एक और विध्वंसक हमला हुआ है। दो सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री तबाह की गई। यूएस इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक, फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। IRGC से जुड़ी थी ये दोनों स्टील फैक्ट्री। तो ये देखिए आप, तस्वीर आपको उसी स्टील फैक्ट्री की दिखा रहे हैं। तो ईरान पर स्टील स्ट्राइक हुई है। खबर क्या है? दो सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री तबाह हो गई है। यूएस इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक, संयुक्त कार्रवाई, फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दोनों फैक्ट्रीज के वेयरहाउस भी तबाह हो गए। वेपन प्रोडक्शन से जुड़ी थी ये दोनों स्टील कंपनी। यही वजह है कि यहां पर हमला किया गया। कहां पर हमले हुए? खुजिस्तान स्टील फैक्ट्री पर, मुबारका स्टील फैक्ट्री पर हमला हुआ। बड़ी बात क्या है, ट्रंप की डेडलाइन के बाद भी हमले हुए। ईरान ने कहा अब सर्वनाश होगा। और JK त्रिपाठी सर, क्या अब आपको लग रहा है कि कोई आसार बनते हुए आपको नजर आएंगे? बातचीत को लेकर कोई माहौल बन पाएगा? क्योंकि अभी तो मौका दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, एक दो दिन पहले बयान आया था कि हम अगले 10 दिन का मौका दे रहे हैं और अगले ही दिन इतना बड़ा हमला कर दिया। ट्रस्ट डेफिसिट तो होगा ना अब। देखिए, ये मुझे याद दिलाता है कि युद्ध के ठीक पहले, मतलब 28 फरवरी के ठीक पहले क्या हालत थी। ट्रंप ये कह रहे थे कि हमारी ईरान से बातचीत हो रही है। तीसरे दौर की बातचीत हो चुकी थी, चौथे दौर का होने वाला था और तब तक यूएस इजराइल ने हमला कर दिया ईरान पे जी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो ट्रंप की बात है, ये दो चीज़ें दिखाती है। एक तो ये कि ट्रंप को किसी तरह से ऑनरेबल एग्जिट चाहिए अमेरिका के लिए इस युद्ध से, क्योंकि इस युद्ध से अमेरिका में भी उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके खिलाफ बड़ी तेज़ी से असंतोष फैल रहा है जी। दूसरी चीज़ ये कि वो ये सोचते होंगे कि जैसे 28 फरवरी से पहले किया, ऐसे ईरान को धोखे में रख के कुछ दिन तक ये कहें कि हाँ हम बातचीत करेंगे, हम हमले नहीं करेंगे, और उसके बाद एकाएक बड़ा हमला कर दें जी। आप देखिए कि इस दौरान क्या हुआ, उनमें बुशहर में, बिल्कुल बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला हुआ है। न्यूक्लियर फैसिलिटी पे नहीं हुआ, पावर प्लांट पे हमला हुआ, जबकि ट्रंप ने कहा था कि हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑयल या पावर प्लांट पे हमला नहीं करेंगे। अब हमला हो रहा है
अब वो इजराइल और यूएस की सेनाएं कर रही या खाली इजराइल की MDF कर रही है, लेकिन यूएस का एक्टिव सपोर्ट उसमें है जी। तो इसका मतलब ये है कि यूएस, ट्रंप ने जो बात कही है, ट्रंप वैसे भी माने जाते हैं, अपना गोल पोस्ट बदलते हैं, अपना बयान बदलते रहते हैं, तो ट्रंप ने जो बात कही है उसका कोई मायने नहीं रह जाता, और इसीलिए जिसको कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो वही ईरान कर रहा है। ईरान को पता है कि ट्रंप की बातों में पता नहीं कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, इसलिए ईरान इस मामले में ढील नहीं देना चाहता इस बार। और मुश्किल में ट्रंप इसलिए पड़ गए हैं, ट्रंप बार बार कहें कि हाँ पिछली बार नेतन्याहू ने बिना मुझसे पूछे ऐसा कर दिया था, हमला कर दिया था, आगे नहीं करेंगे, लेकिन हो उल्टा रहा है उसका। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कुछ दिन तक और बातचीत कहीं। बिल्कुल, और ट्रंप जब ये भी बोलते हैं सर कि ईरान इसलिए बातचीत नहीं कर रहा क्योंकि ईरान को लगता है जो भी नेता ईरान की तरफ से बातचीत के लिए आएगा वार्ताकार के तौर पर तो उसको मरवा देंगे, तो इसको लेकर भी तो संशय के बादल और गहरा जाते हैं कि पता नहीं ट्रंप क्या कर दे, क्या उनके दिमाग में चल रहा है।